शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं अपनी बात को एक शेर से आगाज करूंगा। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। जहां हर मजहब के लोग बेखौफ जिए, जहां हर मजहब के लोग बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। आज के इस कार्यक्रम के खुसूसी मेहमान नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे लातूर शहर के, लातूर जिले के जिला अध्यक्ष सैयद सलीम साहब, युवा जिला अध्यक्ष जिलानी मनियार साहब, अहमदपुर के तालुका अध्यक्ष फिरोज जागीरदार साहब, उदगीर शहर के शहर अध्यक्ष सनाउल्लाह खान साहब, आरजेड हाशमी साहब, खलील अहमद साहब और देवनी के फयाज भाई और स्टेज पर मौजूद सभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी, मजलिस के कार्यकर्ता और यहाँ पर मौजूद देवनी के सभी नागरिकों का इस्तकबाल करते हुए और यहाँ पर मौजूद पुलिस प्रशासन, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अजीज साथियों, देवनी के अंदर ये प्रचार सभा लगी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, और इसको लगाने का मकसद आपके सामने है। जलसे के जरिए से, प्रबोधन के जरिए से लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाता है कि मजलिस की या कोई भी पार्टी की क्या रणनीति है, पार्टी जनता के सामने क्या मैनिफेस्टो रखना चाहती है, जनता के हित के लिए पार्टी क्या कार्य करना चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चंद सालों से महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम मजलिस ने दिखाया है। एक खासदार है, दो आमदार हैं, तो मजलिस के ऊपर कई आरोप लगाए गए कि जातिवादी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, फलाना फलाना। लेकिन मैं आप लोगों से ये खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि ये भारत देश, ये देश के नागरिकों का देश है। ये भारत देश संविधान के ऊपर चलने वाला देश है और इस देश का मालिक इस देश का आम नागरिक है। इस देश का मालिक कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं हो सकता। वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है जनता ने। जनता ने अपने कामों के लिए, अपने मसले मसाइल को हल करने के लिए उसको इस अधिकार को दिया है। ये देश बहुजनों का देश है। आपको एक बात बताता हुआ चलूं कि देश को आजाद कराने के अंदर बहुजनों की मेहनत लगी, बहुजनों ने कुर्बानी दी, बहुजनों ने अपने गर्दनों को कटाया, अपनी जानों को गंवाया। लेकिन इस देश के आजादी के अंदर एक संगठन, एक संघ ऐसा था जिसका कोई हिस्सा देश के आजादी के लिए नहीं था। वो आरएसएस है और उससे जुड़ी संगठनाएं, जितने शाखाएं आरएसएस के हैं, इनका किसी का भी देश के आजादी के अंदर कोई हिस्सा नहीं था। देश को आजाद बहुजनों ने कराया, तो इस देश में राज कौन करना चाहिए? जिसने मेहनत करी, जिसने जाने गंवाई, जिसने खून बहाया, उसको ही देश में राज करना चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो इस देश पे 2.5% वाले ब्राह्मण संघ के लोग राज कर रहे हैं। कहां है बहुजन जिन्होंने कुर्बानी दी?
क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान इसलिए लिखा था कि बहुजन के अलावा कोई दूसरा इस पे राज करे? तो कहां है बहुजनों की आवाज? हम बहुजन 85% इस देश के अंदर रहते हैं और चंद लोग हम पे राज कर रहे हैं। क्या वजह है? तो हमारे समझ में आता है कि ये चंद लोग बहुजनों को आपस में लड़ाकर, आपस में एक दूसरे का दुश्मन बनाकर यहाँ पे सत्ता हासिल करते हैं। जब से देश आजाद हुआ, इनका यही काम रहा कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करो, देश के अंदर दंगे कराओ, देश के अंदर आपस में इनको लड़ाओ और खुद सत्ता हासिल करो। जब इलेक्शन करीब होता है तो ये देश के सारे बहुजन हिंदू बन जाते हैं, सब हिंदू में आ जाते हैं। और जैसे इलेक्शन खत्म होता है, चमार अलग, मराठा अलग, दलित अलग, बौद्ध अलग, ब्राह्मण अलग, सब अलग अलग हो जाते हैं। उच्च वर्णीय लोग हो जाते हैं, सुवर्ण बन जाते हैं और इलेक्शन आते ही सब हिंदू बन जाते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। वामन मेश्राम साहब मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं बहुजनों को कि ये देश तुम्हारा है, तुमको इसमें सत्ता हासिल करनी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देवनी के लोगों से बस हम यही विनती गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आपके पास हमने सिर्फ 3 कैंडिडेट दिए हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि इनको जिताने की, वरना जो हाल 70-72 सालों से देश का है, इससे बदतर हाल आने वाला होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं 2014 के अंदर ईवीएम घोटाले से भाजपा सत्ता के अंदर आई, आने के बाद इस देश की बर्बादी शुरू हो गई, देश बर्बाद हो गया, जीडीपी गिर गई, देश का रुपया गिर गया। और मोदी साहब तो हमारे मोदी साहब हैं, इनके वादे अगर सच्चे होते तो जसोदाबेन के भी बच्चे होते। झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि मैं 35 साल तक भीख मांग कर खाया। अरे तू है ऐसी जवानी पर, तो जवान हट्टा कट्टा होते हुए 35 साल तक भीख मांग के खाया, तो यकीन करेगा? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। असद साहब ने एक वीडियो में देखा, फेसबुक के ऊपर आई थी कि ये सऊदी गए थे, वहां पे दूरबीन रखी हुई थी, बड़ी दूरबीन। नरेंद्र मोदी साहब उसका मुताला कर रहे थे, तो वो शेख से पूछे कि ये कितने दूर फेंकती, तो शेख ने बोले वल्लाही तुमसे कम फेंकती। तो इतना बड़ा झूठ, कोई डिग्री इनके पास नहीं, डुप्लीकेट डिग्री। आज हम उनको कबूल कर रहे हैं, ये देश का बहुजन को कबूल कर रहा है। अरे क्या देख के मतदान दे रहे हो आप बीजेपी को? असदुद्दीन अवीसी साहब, आप गौर कीजिए, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। जब संसद के अंदर वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई मास्टर बच्चों की क्लास ले रहा है। हम ऐसे खायद को छोड़कर किसके पीछे जाना चाहते हैं? आखिर हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अजीज साथियों, बहुत मसले हैं देश के अंदर, बहुत मसले हैं। इन सब का हल है कि हम सत्ता के अंदर खुद आकर हम हमारे इक़्तिदार को कायम करें, हम हमारे कायद को मजबूत करें, हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करें और हम हमारे में से नेता बनाएं। अजीज साथियों, 3 कैंडिडेट आपके बीच में खड़े हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि किसी भी पार्टी ने बहुजनों के लिए नहीं सोचा, बहुजनों के हित का नहीं सोचा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो। आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जिताएं। आने वाले 30 तारीख को वतन के सामने का बटन दबाएं और मजलिस को कामयाब करें, अपनी क़यादत को कामयाब करें। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भीम।